नमस्कार, समाचार प्लस के वोट एक्सप्रेस का कारवां पहुंच चुका है ऐतिहासिक नगरी फर्रुखाबाद में। और फर्रुखाबाद में हम अपने यात्रा की शुरुआत धार्मिक रूप से प्रसिद्ध शहर संकिसा से कर रहे हैं। और ये संकिसा का वो ऐतिहासिक टीला है जिसके बारे में मान्यता है कि भगवान बुद्ध स्वर्ग से यहीं उतर कर आए थे। अब यहाँ पर एक मंदिर भी बन चुका है। तो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, इन दोनों के लिए ये पवित्र और ऐतिहासिक जगह है। हालांकि इसको लेकर विवाद भी चल रहा है, मामला न्यायालय के अधीन विचाराधीन है। तो यहाँ कुछ लोग आए थे पूजा करने के लिए, तो हम इनसे बात करेंगे कि ये इस बार के चुनावी माहौल को लेकर क्या सोच रहे हैं। संकिसा की इस पवित्र भूमि से हम इन लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव आ गया है, चुनाव में जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट करोगे? यही सोच के वोट करेंगे कि जो सरकार बनेगी वो अच्छा सब कुछ करेगी यहाँ पे। तो इस बार दिमाग में क्या चल रहा होगा, किसको चुनाव जिताना है, किसके लिए वोट करना है, किसकी सरकार बनानी है? 100% इधर से तो डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद का तो अखिलेश को ही जाता है। बस हम लोग भी अखिलेश को दे देंगे। बहुत सारे उन्होंने काम किए, बच्चों को लैपटॉप देना है, साइकिल देना है लड़कियों को। मुझे तो सबसे ज्यादा ये पसंद आया, उन्होंने लड़कियों के लिए ज्यादा सोचा है ना, लड़कियों के फ्यूचर के लिए साइकिल देना। इस बार जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट करोगे? अखिलेश दिए वोट। चुनाव का मौसम आ गया है, जब इस बार आप वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट डालोगे, किसकी सरकार बननी चाहिए? हमारी समझ से समाजवादी सरकार बनना चाहिए, क्योंकि मुलायम सिंह ने बहुत अच्छा विकास किया। अखिलेश जी ने गरीबों को देखा, महिलाओं को देखा, हमारे जो स्टूडेंट हैं, गर्ल्स वगैरह हैं, उनके लिए फ्री बस में सुविधा की स्कूल जाने आने के लिए। और लैपटॉप भी बांटे हैं, साइकिलें भी बांटी हैं, कन्याधन भी उन्होंने दिया हुआ है। तो मेरी समझ तो मैं तो अखिलेश को वोट दूंगा। भैया, अखिलेश यादव की सरकार है, मायावती जी कह रहे हैं हमारी सरकार लाओ, मोदी जी कह रहे हैं हमारी सरकार लाओ। किसकी सरकार अच्छी सरकार होगी उत्तर प्रदेश में? श्रेय तो अखिलेश को जाता है, तो उन्हीं को वोट देना है। हमारे साथ बाबा नीव करोरी महाराज मंदिर के मुख्य पुजारी मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे। एक बड़ा तीर्थ स्थल ये है फर्रुखाबाद का, लेकिन यहाँ पहुँचने में कई तरह की समस्याएं हैं। तो मुख्य पुजारी जी से हम जानेंगे कि वो क्या उम्मीद करते हैं। बाबा, राजनीतिक सवाल तो आपसे नहीं पूछेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन इतना बड़ा तीर्थ बाबा नीव करोरी से जुड़ा हुआ और जहाँ के गाँव के नाम से वो मशहूर हुए, तीर्थ यात्री यहाँ तक सुगमता से पहुँच सके, उसके लिए जो भी चुनाव जीते उस सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से तो हमें यही निवेदन है कि कोई भी पार्टी मतलब आती है वो तो भगवान जिसको समझे यश देगा। लेकिन बाबा नीम करोरी मंदिर आज हमारे विश्व के अंदर विख्यात है और सिद्धि और शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ यात्रीगणों के आने के लिए बड़ी समस्या होती है, क्योंकि यहाँ के लिए मुख्य कोई ट्रेन नहीं है। जो ट्रेनें आती भी हैं वहाँ इनका स्टाफ नहीं होता, इसलिए बेचारे वो यात्रीगण यहाँ जो आने वाले होते काफ़ी परेशानी का सामना उठाने पड़ते हैं। उन्हें फर्रुखाबाद जाकर के आना पड़ता है, फिर काफ़ी सामान होता है उनके साथ और उन्हें समस्या हुई। इसलिए कोई भी सरकार अगर आती है सत्ता में, भगवान उनको यहाँ पर बिठाते हैं तो फिर उन्हें इस स्थान के लिए कुछ ना कुछ ट्रेनें देना चाहिए। मुख्य पुजारी जी साफ साफ कह रहे हैं कि बाबा नीम करोरी महाराज का इतना बड़ा आश्रम जहाँ पे उन्होंने तपस्या की, यहाँ पर भक्त सुगमता से पहुंच सके, इसके लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। फर्रुखाबाद पिछले 300 सालों से टेक्सटाइल की छपाई और एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। तो हमारे साथ टेक्सटाइल के कुछ व्यापारी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। तमाम जो आप लोगों का व्यापार चल रहा है, अब चुनाव आ गया है, प्रदेश में सरकार है समाजवादी पार्टी की, वो कह रहे हैं कि हमने विकास किया। मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, दिल्ली में हम हैं, लखनऊ में हमें लेके आओ। मायावती भी अपनी बात कह रही है कि हम विकास करेंगे। इन तीनों में से कौन आपको लगता है कि फर्रुखाबाद का विकास कर सकता है, उत्तर प्रदेश का विकास कर सकता है? पार्टी के रूप में मैं माननीय अखिलेश जी की तारीफ करना चाहूँगा कि इन 5 सालों में उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए जो भी जितने भी सक्षमता से उन्होंने कदम उठाए हैं, ठीक है, उसमें से कुछ पूरे हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी सोच प्रदेश के विकास की है। तो हमें लगता है कि अखिलेश जी अगर दोबारा सरकार बनाते हैं तो प्रदेश का विकास होगा। साथ में ये भी जरूरी बात सही है, केंद्र में अगर नरेंद्र मोदी जी हैं
तो उनकी भी देश को लेकर के विकास की बात है, तो दोनों का कोलैबोरेशन चाहिए है, तभी इस उत्तर प्रदेश का विकास होगा। अखिलेश जी की सोच पॉजिटिव है। अखिलेश जी की सोच पॉजिटिव है, लेकिन एक बात आपने कहा कि अखिलेश जी चाहिए हमें उत्तर प्रदेश में और मोदी जी चाहिए दिल्ली में, लेकिन मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमें लखनऊ में नहीं लाओगे तो उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा। इसमें एक सबसे बड़ी जो समस्या है कि भाजपा वालों ने अभी हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर नहीं किया है, जिसकी वजह से अभी कोई भी आकलन नहीं लगाया जा सकता है कि भाजपा प्रदेश में कितना विकास जो भी आएगा, कितना उसकी सोच कैसी होगी। लेकिन अखिलेश जी को पिछले 5 सालों में जो मैं उनकी सोच व्यक्तिगत रूप से भी देखी हुई है और उनसे उनका जो प्रोग्रामिंग भी उनकी मैंने देखी है कि किस तरीके से उद्योग के विकास के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई है। हो सकता है कि वो कार्यान्वित नहीं हो पाई उतनी, लेकिन हमें उम्मीद अगर आगे उनको चांस मिलता है तो जो योजनाएं उनकी रह गई हैं वो पूरी हो जाएंगी। हमारे साथ और भी व्यापारी मौजूद है। व्यापार के लिए 2 चीजें सबसे अहम मानी जाती है कि बिजली होना चाहिए, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अगर मैं आपसे बात करूं तो एज ए व्यापारी वर्तमान सरकार का क्या ग्राफ रहा है, क्या उनकी कोशिशें रही? कानून व्यवस्था के लिए जो है सपा सरकार की जो है कमियां रही हैं, जो उसको क्या नाम कानून व्यवस्था को कंट्रोल में नहीं कर पाए। जो है फिलहाल जो है अखिलेश जी ने काफी प्रयास किए, जो है समाजवादी पार्टी का जो मौजूदा जो है गठबंधन जो बना है, इससे भविष्य में उत्तर प्रदेश का विकास होगा, साथ में फर्रुखाबाद का भी विकास होगा कि अगर ये सरकार पुनः जो है वापस लौटती है तो। नहीं तो आपको क्या लगता है? देखिए, एक तरफ अखिलेश जी हैं जो विकास की बात कर रहे हैं, एक तरफ मायावती हैं, वो कह रही हैं कि हमारे राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी थी, एक तरफ मोदी जी हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हम दिल्ली में बैठे हैं तो लखनऊ में भी हमें लेके आओ तो उत्तर प्रदेश का विकास होगा। इन तीनों पॉलिटिशियंस में से अगर मैं बात करूं, किस पॉलिटिशियन पे बतौर एक व्यापारी वोटर आपको ज्यादा भरोसा है? व्यापारी वोटर भरोसा की बात तो ये है कि उसका क्या नाम अगर जो है केंद्र में अगर भाजपा सरकार है या मोदी जी है, तो जो बिजनेस जो है जिस तरह से जो है उसका क्या नाम प्रभावित हुआ है वो इसी शासनकाल में हुआ, जो है जिससे व्यापारी भी पीड़ित हुआ और आम जनमानस भी पीड़ित हुआ। जो है 2014 से जब से ये सरकार बनी है तब से व्यवसाय जो है बिजनेस जो है डाउन ही हुआ है, मतलब नहीं हुआ। व्यापारी वर्ग बीजेपी के साथ नहीं है इस बार। व्यापारी वर्ग कौन किसके साथ है ये तो एक अलग बात है। जो है फिलहाल मेरे जैसे सोच के व्यक्ति जो है उसका क्या नाम वो जो है मोदी जी के साथ नहीं हो सकते। मोदी जी के साथ नहीं है। आपकी बात करूं बतौर एक व्यापारी, आप क्या सोचते हैं कि फर्रुखाबाद के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए कौन सी सरकार बेहतर रहेगी? सरकार की बात तो यह है कि थोड़ा अब देखते हैं कि इस समय जो है वर्तमान में जो अखिलेश सरकार चल रही है, इसके बिजली के क्षेत्र में काफी सुधार यहाँ फर्रुखाबाद में हुआ है। और मैं कहना चाहूंगा जो हमारी सबसे बड़ी बुनियादी समस्या है, करीब करीब ये फर्रुखाबाद क्षेत्र हमारा जो है 300 सालों से विदेशी मुद्रा कमाने वाला ऐसा फर्रुखाबाद जिला है कि हमारा छपाई वस्त्र उद्योग, जबकि भारत देश गुलाम था तब से यहाँ पे विदेशी मुद्रा लाई जाती है। जवाहरलाल नेहरू ने एक बार इसका बहुत जोरदार से समर्थन किया था कि एक फर्रुखाबाद जो कि गुलामी के दौर में भी था विदेशी मुद्रा लाता था। लेकिन आज जो वर्तमान समय में जो प्रदूषण की समस्या की होते हुए हमारा जो व्यापारियों का यहाँ उत्पीड़न हो रहा है, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग है बहुत, यहाँ हैंड ब्लॉक पेंटिंग का जो काम था वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। प्रदूषण की समस्या से आए दिन यहाँ पर जो परेशानी हो रही है हमको, आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, पैसे की मांग करता है, लेकर चला जाता है प्रदूषण का अधिकारी और फैक्ट्रियों को बंद कराता है। और बाकी यहाँ की जो लाखों लेबर इस माध्यम से जुड़ी हुई थी, रोजगार के माध्यम से सब बेरोजगार हो चुकी है। ये धंधा बिल्कुल ही खत्म हो रहा है। एक्सपोर्ट की लाइन को यहाँ को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया गया प्रदूषण के नाम पर। एक कॉमन ट्रीटमेंट प्लान जो लगना चाहिए था, सरकार आज तक उसको नहीं लगवा रही है, केवल व्यापारियों का ही उत्पीड़न कर रही है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी व्यापारियों के हित में काम करेगी? सीधा सवाल पूछ रहा हूं। जो है सबसे ज्यादा काम यहाँ तो कहते हैं कि कांग्रेस ने ही विकास किया है। बाकी जो है कि अभी तो मोदी जी ने नोटबंदी करके हम लोगों को सब व्यापारियों को कमरी तोड़ दी। और थोड़ा जो काम अब हमारे लिए जो कर रहे हैं, हमें जो उम्मीद बन रही है वो अखिलेश जी से है, क्योंकि गुंडागर्दी पर जो उन्होंने काम लगाई है और जो गुंडों को यहाँ टिकट न देकर उन्होंने जब पार्टी अपनी बाहर किया है, उससे हमें उम्मीद जग रही है कि हमारे प्रदेश की व्यवस्था और ज्यादा सुधरने वाली है। सुधरने वाली तो अखिलेश जिस तरह से अपनी पार्टी में मजबूती से खड़े रहे हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि अखिलेश एक बेहतर मुख्यमंत्री हो सकते हैं भविष्य में भी।
हम लोग फर्रुखाबाद के सातनपुर आलू मंडी में पहुंच चुके हैं और इस मंडी का हाल हम दिखाएं। आलू की मंडी है, बड़ी मंडी है, लेकिन पहली बारिश हुई कुछ घंटे की और महज कुछ घंटे की बारिश में इस मंडी की अब हालत देखिए कि बिल्कुल कीचड़ कीचड़ हो गया है। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत इस मंडी की है। आलू की बड़ी मंडी है ये फर्रुखाबाद की और पूरे जिले से बल्कि आसपास के जिलों से भी लोग जो हैं आलू यहाँ पर लेके आते हैं बेचने के लिए और यहाँ से फिर जो खुदरा विक्रेता होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, वो यहाँ से खरीद कर ले जाते हैं। तमाम आलू के किसान हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे कि ये क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर। कहाँ से आए हो भैया? अद्दूपुर से। ये जो मंडी की हालत है, ऐसी हालत मंडी की हमेशा ही रहती है क्या? इसी तरह से रहता है कीचड़ बड़ा हुआ? ऐसा तो नहीं रहता, कभी कभार साफ भी हो जाता है, फिर भी कीचड़ मतलब गंदगी ज्यादा रहती है, कीचड़ ईचड़ भी रहता है। देखो रास्ता भी खराब है और दिक्कत भी होती है किसान लोगों को, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। अच्छा, आलू का रेट कैसा चल रहा है अभी आजकल? आलू का रेट क्या मट्टी मोल जा रहा है, क्या 300-400 रुपए कुंटल जा रहा है, इसमें लागत भी नहीं निकल रही किसान की। तो पैसा कैसे मिल रहा है? जो 300-400 रुपए क्विंटल बेच रहे हो तो कैश दे रहे हैं व्यापारी लोग पैसा की कैसे बैंक में दे रहे हैं? चेक दे रहे हैं, कैश भी नहीं मिल रहा है, बैंक वाले भी नहीं दे रहे। 8-8 दिन लाइन लगे रहो, कहीं 1000-2000 निकलते हैं, 3-3 दिन पड़े रहो वहाँ रोड लाइन लगाओ, फिर भी नहीं निकलते चेक। तो अब ये जो इतना पैसों की दिक्कत हो रही है, तो चुनाव आने वाले हैं, तो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं, मायावती कह रही है मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, बीजेपी कह रही है मेरी सरकार लाओ, तो क्या सोचा है कौन अच्छी पार्टी है जो यूपी में जीतनी चाहिए? मैं तो बीजेपी को ही लाऊंगा भाई। वोट डालने जाते हो? कौन नहीं जाते, कभी नहीं गए? काम बत्ती है ना साहब। कौन सा गांव है? पलातपुर। तो पलातपुर में बिजली बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल पता ना कब हूँ आई है ना जीवन में। इस बार वोट डालने जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं। क्यों? जब तक बत्ती नहीं हो जाएगी तब वोट नहीं पड़ेगा। जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक वोट नहीं पड़ेगा। ये हालत है देश के कई जिलों में। इस तरह के हालात होते हैं कि वोटर ये कहते हैं सड़क नहीं, बिजली नहीं तो हम वोट डालने नहीं जाएंगे। और शायद आजादी के इतने सालों बाद भी अगर इस तरह से गांव वालों को बहिष्कार करना पड़ रहा है तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और हो नहीं सकता। तमाम और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। चुनाव आने वाले हैं, सब नेता आएंगे, वादे करेंगे कि हम विकास कराएंगे, हमने विकास किया है। कौन सा नेता उत्तर प्रदेश का अच्छा मुख्यमंत्री बन सकता है? हमारे गांव में ये बात चल रही है कि अब कितना वोट पड़े हैं तो एक वोट नहीं पड़े बकरी, हम वोट कोई डरे नहीं, क्यों गाँव रत्ता नहीं हो सही तो वोट एक वोट नहीं पड़े कितना। पर आप भी वोट नहीं डालोगे? नहीं डालेंगे तो वोट, पूरा गांव वोट नहीं डालेगा? पूरा गाँव बात हो रही है। भैया आलू के किसान हो आप, आलू की जो कीमत है, नोटबंदी की बात है, बैंकों से पैसा नहीं निकल रहा, ये तमाम चीजें हैं, चुनाव आ गए हैं, तो चुनाव में क्या सोचा है कि कौन है जो किसानों की समस्या दूर कर सकता है? अजी कुल मिला के तो इस समय चल रही है कि बीजेपी ही कुछ कामयाब होने लायक है। फर्रुखाबाद के गंगानगर कॉलोनी में कुछ वोटर हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। चुनाव आने वाले हैं, तो इस बार जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या मुद्दा आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्या सोच के वोट करोगे? मैं ये सोच के वोट करूंगी कि मैं भारतीय हूँ और भारतीय जनता को ही जिताना चाहती हूँ, जिससे मेरा भारत वर्ष ऊंचा उठे। ये जो तमाम मुद्दे कहे जा रहे हैं, नोटबंदी और ये तमाम चीजें कही जा रही है, जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा है, तो जब नोटबंदी से कोई दिक्कत हुई, कोई तकलीफ हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत उन लोगों को होती है जिनके पास काला धन होता है, और जो हमेशा से ईमानदार रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप जब वोट करने जाओगे तो सबसे बड़ा मुद्दा दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या सोच के वोट करोगे आप? ये सोच के करेंगे कि हमारा भारत को किसने उठाया, हमारा भारत कैसे स्वर्णिम अक्षर में गिना जाने लगा है, कैसे हमारा भारत जो है, हम देखते अमेरिका है, रूस है, चाइना है, सब लोग उसकी तरफ खुशी की अच्छी सी नजर से देख रहे हैं। कितनी तरक्की हमारी मोदी सरकार ने करी है। और जहां तक नोटबंदी का मामला है, इससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़े और छोटे को बिल्कुल इक्वल कर दिया है। क्योंकि जो काला धन था, इस वजह से काला धन जो निकला है, निकल के देश के काम आ रहा है और देश की तरक्की हो रही है। उस मुद्दे को लेकर के मैं भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को वोट देना चाहूँगा। और भी तमाम वोटर हमारे साथ है। आप जब वोट डालने जाओगे इस बार तो क्या सोच के वोट करोगे? हम तो मोदी जी को देंगे वोट। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, मतलब आगे भी अच्छा करेंगे, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा किया उन्होंने। हम लोग फर्रुखाबाद की काशीराम आवासीय कॉलोनी में पहुंचे हैं। तमाम महिलाएं, पुरुष हमारे साथ हैं। इन तमाम लोगों से बात करेंगे हम कि ये चुनाव के मुद्दे को लेकर क्या सोच रही है और किसकी सरकार इनके हिसाब से उत्तर प्रदेश में बननी चाहिए। सबसे पहले तो जब हम कॉलोनी में आए तो बहुत सारी समस्याओं का जिक्र आप कर रहे थे, क्या क्या परेशानी है यहाँ? सबसे ज्यादा पानी की है, जो सारे घरों में भर रहे हैं पानी है,
पानी की ज्यादा दिक्कत है, लैट्रीनें तक भर जा रही हैं। तो चुनाव में क्या सोचा है कि किसको वोट करना है? जो समस्या हल करेगा उसी को दिया जाएगा वोट, जो भी हो। भैया चुनाव आने वाला है, क्या मुद्दा है, क्या सोच के वोट करोगे, किसके लिए वोट करोगे? भाई साहब ऐसा यहाँ की समस्या पहले ना रोड खराब रहता है, आए दिन पानी व्यवस्था रहती खराब रहती है, कॉलोनी में मच्छर बहुत ज्यादा जो है, मलेरिया होने से आशंका है। अब यही समझ नहीं आए किसको वोट दे, किसको वोट। हम लोग वोट देते हैं, उसके बाद होता कुछ भी नहीं है। हर 5 साल बाद नेता लोग आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये तमाम समस्याएं हमने कॉलोनी में देखी, तमाम लोग भी कह रहे हैं चुनाव आएगा तो किसी एक को चुनना पड़ेगा। कौन लगता है कि कौन सी पार्टी आपके समस्याओं को दूर करेगी? मायावती को वोट देंगे। अब मायावती जो हल कर सकती हैं, उन्हीं की बनी हुई कॉलोनी है। और अभी जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, इन्होंने अच्छा काम नहीं किया कॉलोनी के लिए कुछ ना करो, ना पेंशन आए ना कछु है। पहले मायावती जी भी थी, अखिलेश यादव अभी हैं, बीजेपी के भी मुख्यमंत्री रहे। कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है? तो हमें तो अभी मायावती अच्छी लग रही है, क्यों मायावती के विकास में है और मायावती के सिवा कोई यहाँ का हल नहीं दूर कर रहा। कौन लगता है कौन मुख्यमंत्री है जो यहाँ की समस्या दूर कर सकता है? कौन सी पार्टी दूर कर सकती है? वोट तो मायावती ने हमें दी कॉलोनी रहने को, और मायावती ना देती तो गरीब कहाँ जाता रहने। वोट हमारा यहाँ का जो भी है वो मायावती को ही जाएगा, क्योंकि मायावती ने रहने के लिए दिया है। क्या सोचा है, चुनाव आने वाला है, किसको जिताना है इस बार, किसकी सरकार बनानी है? जो आराम की चीजें दी हैं, इंसान कोई आ जाए बहुत अच्छा, मायावती। क्या सोचा है आपने कि उत्तर प्रदेश के लिए कौन सी सरकार अच्छी होगी? जो हमारे लिए बेहतर समाज के लिए काम करेगा, कॉलोनी का काम करेगा, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। तो क्या सोचते हो, कौन अच्छा काम करेगा? बहन जी, अगर जी चुनाव आने वाले हैं, इस बार क्या सोचा है, किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बननी चाहिए? हम तो भाई मायावती वोट देंगे भाई। क्यों? इसलिए देंगे, उन्होंने हमको छत रहने के लिए दी है, हम उसमें रह रहे हैं। जो मेरी समस्या हल करेंगे, वोट हम मायावती देंगे बहन जी को। इस बार चुनाव आने वाले हैं अम्मा, तो क्या सोचा है उत्तर प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री बनाना है इस बार? भाई कमल का फूल खिलेगा। खिलेगा। क्या सोच के इस बार आप वोट करोगे? आप सोच के जो हमें छत्र छाया दी जिसने, उसको देंगे हम लोग। तो हमें मायावती ने दी तो मायावती को देंगे, हम लोग किसी को देंगे। अभी मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी की सरकार है, वो कह रहे हैं कि हमने विकास कराया। मायावती कह रहे हैं कि हमें लेके आओ, कानून व्यवस्था अच्छी होगी। मोदी जी कह रहे हैं हमें लेके आओ तो विकास होगा। इन तीनों में से कौन सा नेता जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है? सबसे ज्यादा प्रभावित तो हमारी सपा कर रही है, इसलिए क्योंकि उन्होंने काम काफी किए हैं। जो सिस्टम निकाला उन्होंने, वो कायदे निकाला, सरकार भी अच्छी चलाई। अब अगले वो अकेले पावर मिल जाएगी तो अगला काम करेगा भाई। काशीराम आवासीय कॉलोनी की जनता की आवाज है। हम लोग फतेहगढ़ के मिलिट्री चौराहे पर पहुंच चुके हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। फर्रुखाबाद की अगर मैं बात करूं, चुनाव आने वाले हैं, आपके लिए सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा क्या है? क्या सोचकर आप वोट करोगे? जो पार्टी सही काम कर रही है उसी को वोट करेंगे हम लोग। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी सही काम कर रही है? हमारे हिसाब से तो तकरीबन सभी पार्टियां सही काम कर रही हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा, लेकिन जो विचार है वो ज़्यादातर बीएसपी का है। मतलब क्या, मतलब मायावती जी की सरकार बननी चाहिए उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल यही। क्यों? क्योंकि उसके शासन में काम अच्छा होता है, सिक्योरिटी और हर चीज़ सही, पुलिस कई जितने भी विभाग हैं सभी जगह जो है सही काम रहता है, सब अलर्ट रहते हैं अधिकारी। मायावती जी के राज्य में सही काम होता है। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए? हम तो बीजेपी के लिए वोट करेंगे। आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? हमारे हिसाब से मायावती की सरकार आना चाहिए, क्योंकि अभी जो है हमारे यहाँ मान लो ये अखिलेश जी हैं, इन्होंने बहुत कुछ किया मगर प्रशासन के लिए कुछ नहीं किया। प्रशासन पे कोई लगाम नहीं है, इसलिए जो है हम यही चाहेंगे कि जहाँ तक बने तो मायावती की सरकार बने। तो ये तमाम लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय है। फर्रुखाबाद से वोट एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपको उत्तर प्रदेश के एक और जिले के वोटरों के मिजाज से रूबरू करवाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन विनोद चौधरी को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।